स्टॉक मार्केट में कैपिटल को इन्वेस्ट कर कर कैसे अपन अर्निंग करें। एग्जाम्पल 2021 में मैंने 1 लाख स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया। फिर मुझे एक साल के बाद 10% का रिटर्न मिला, तो टोटल 1,10,000। ओके। और ये 10% ना, 10% नहीं, वो 8 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। कंपनी कैसे परफॉर्मेंस कर रहे, ये अपन जस्ट एग्जांपल ही ले रहे हैं कि कैसे अपन लॉन्ग टर्म में अर्न कर सकते अपना इन्वेस्टेड कैपिटल से। हाँ, बैक टू द पॉइंट। 10,000 प्रॉफिट हुआ, तो मैंने 10,000 निकाल दिया, तो अभी अकाउंट में कितने, वापिस 1 लाख। फिर 2023 में 1 लाख में वापिस मुझे 10% प्रॉफिट हुआ, तो कितना, 10,000। तो कितना प्रॉफिट, 10,000 को मैं वापिस निकाल दिया। तो अभी एंड ऑफ टाइम मैंने डाला 1 लाख, निकाला मुझे कितना, 1,20,000। तो 20,000 मेरा प्रॉफिट हुआ। तो अभी हैप्पी, और क्या, इन्वेस्टेड कैपिटल भी बच गया, प्लस मुझे बेटे बेटे बिना मेहनत किए 20,000 का प्रॉफिट भी हो गया। वाह। अभी मैं आपको दिवाली बोनस बताता हूँ, मतलब अपना इन्वेस्ट किया अमाउंट से ही अपन और कैसा अपन ज्यादा अपन प्रॉफिट गेन कर सकते, उसको बोलते कंपाउंड इंटरेस्ट। टॉप प्लेयर्स यही करते, इसके लिए वो इन्वेस्टमेंट के गेम में विन कर पाते, अपन नहीं। एक ही फर्क है, लास्ट में बताता हूँ। ये टॉप प्लेयर माइंडसेट। 2021 में 1 लाख इन्वेस्ट किया मैंने। ओके। फिर अगले साल 10% का रिटर्न आया, 1,10,000। पिछले सीन में क्या हुआ, 10,000 प्रॉफिट हुआ कर कर निकाल दिया। इस सीन में ये क्या करते, प्रॉफिट को निकालते नहीं, रहने देते। तो अभी कितना हो गया टोटल, 1,10,000 ना। तो समझो अगले साल वापिस 10% रिटर्न मिला। तो अभी 1 लाख में 10% रिटर्न नहीं, उन्होंने प्रॉफिट को रहने दिया। तो 1,10,000 में अभी 10% रिटर्न, तो 11,000। देखो क्या हुआ, इधर 10,000 ही, इधर 11,000। 1,000 का डिफरेंस पड़ रहा है, तो ज्यादा हो गया ना, सेम अमाउंट ही इन्वेस्टेड है, बट लॉन्ग टर्म में इनको 10,000 हाथ में मिल रहा है, इनको हाथ में 11,000, 1,000 एक्स्ट्रा। क्यों, एक ही रीजन, इन्होंने प्रॉफिट को विड्रॉ किया, इन्होंने विड्रॉ नहीं किया। यही बात है, उसको ही बोलते कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड मतलब प्रॉफिट को रहने देना, उसमें भी अपने को इंटरेस्ट मिलता है, उसके लिए बोलते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। और 2024 में प्लस करो, 1,21,000 में मुझे अभी 10% कितना मिल रहा है, 12,100। तो सिचुएशन सिंपल है। पहला इसमें देखो, 20,000 मुझे प्रॉफिट मिला, इसमें क्या हो रहा है, 23, इसमें क्या हो रहा है, 23,100 मुझे प्रॉफिट मिला। तो दोनों भी प्रॉफिट ही है, बट दिवाली बोनस कौन सा है, ये वाला ना। ये रीजन क्या है, एक ही रीजन है, प्रॉफिट को इन्होंने विड्रॉ किए, इन्होंने प्रॉफिट को विड्रॉ नहीं किए। दोनों को नॉलेज अच्छा है, दोनों को स्टॉक मार्केट के बारे में पता है, दोनों को सब कुछ पता है, पेशेंस का गेम है, दोनों वेट कर रहे, बट इनको जल्दबाजी है और इनको जल्दबाजी नहीं है। इसके लिए स्टॉक मार्केट को बोला जाता है कि पेशेंस गेम, लॉन्ग टर्म गेम। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल। इसके वजह से प्रॉफिट को देखकर रिएक्ट करना ही नहीं अपने को, क्योंकि अपने पास नॉलेज है ना, पता है ना। तो क्यों अपन लॉन्ग टर्म तक करेंगे, तो और ज्यादा प्रॉफिट अपने को मिलेगा। जस्ट गेम में बने रहना है, ना कि अपने को निकालना है डालना है, निकालना है डालना है। ओके। इस फील्ड में मुझे 5 ईयर से भी ज़्यादा में नॉलेज गेन किया है, कोर्स करके नहीं, सेल्फ से। ओके। 100% नॉलेज मतलब, 100% नॉलेज मतलब सेल्फ कंट्रोल। अभी प्रॉफिट गया, मैं इन्वेस्टेड किया अमाउंट में, समझो 4-5%, तो मैं रिएक्ट नहीं करता हूँ। नॉट ओनली फेस, फ्रॉम माइंडसेट से भी थॉट्स ना उधर इधर शेक नहीं होते, एकदम साइलेंट रहते हैं। क्यों, मुझे पता है कि ये हो नहीं है। और जब भी लॉस होता है ना, जो मैं कैपिटल इन्वेस्ट किया, तभी मैं हैप्पी होता हूँ, नॉट ओनली फ्रॉम फेस, फ्रॉम माइंडसेट से भी। थॉट्स ना अंदर ऐसा बोलता है, मुझे पता था यही होगा, आने वाले टाइम पे इससे अच्छा होगा। सिंपल, एक शूज समझो 1,000 रुपया मिल रहा है, मुझे अगला दिन वही ब्रांडेड शू 500 में मिल रहा है, तो मैं खुश क्यों नहीं होगा। और आने वाले टाइम पे यही शू 2,000 में मिलेगा, ये गेम मुझे पता है। इसके लिए
थॉट्स उधर इधर जाता नहीं है। और ये क्यों पता है, क्योंकि मैंने रिलेंटलेस प्रैक्टिस किया हूँ। समझो दिन में 4-5 घंटा इसी देता था बुक रीडिंग में और इन्वेस्टमेंट कर 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 9th क्लास में मैं जब भी था तभी स्टार्ट किया था। तभी से अभी तक मैं करते आ रहा हूँ। इसके लिए 100% नॉलेज, मतलब समझने अपने को कि अप जाएगा तो नो रिएक्शन, डाउन जाएगा तो नो डाउन, सिंपल। ये जस्ट अ गेम है। अपना काम है कैपिटल को इन्वेस्टमेंट करना, और वर्कर्स लोग का काम है करेक्ट वर्क कर 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 बिजनेस को आगे बढ़ाना। और दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट सभी को करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे मनी डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली बिल्ड होता है। जब भी मैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले ना मेरे हाथ में पैसा आता तो मैं फालतू चीज में उड़ा देता था, उससे मेरा माइंड भी डाउन, बॉडी भी डाउन। तो अभी क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली जब भी पैसा आता है एक सेट ऑफ परसेंटेज साइड में ऑटोमेटिकली थॉट्स बोलता है कि क्यों बोलता है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस दिया, टाइम दिया, और मैं एक फील्ड में काम कर रहा हूँ, क्या खुद का स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना। तो ऑटोमेटिकली माइंड अपडेट कर देता है कि प्रवीण ये पैसा वेस्ट मत कर, इन्वेस्ट कर बस। अभी वो प्रॉफिट हो रहा है ना हो रहा है वो कंपनी के ऊपर। 100% थोड़ी यहाँ प्रॉफिट ही होगा, 100% थोड़ी लॉस होगा। इसके लिए लॉन्ग टर्म गेप, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होना ही है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट का एक ही रूल है कि जल्दी जो करेगा वो मरेगा, जो वेट करेगा वो आगे बढ़ेगा, बात ही खत्म इधर ही। तो इसके लिए मुझे ये पता है ये। और सेकंड रीजन, स्टॉक मार्केट में ना दो टाइप लोग रहते हैं, एक नॉलेजेबल, दूसरा भी नॉलेजेबल, और एक विनर और एक लूजर। कैसा प्रवीण, दोनों नॉलेज है तो एक विनर लूजर कैसा? सिंपल। प्रॉफिट आते तो लूजर क्या करता है, निकाल देता है, और विनर क्या करता है, रहने देता है। अब बोलोगे आप अर्जेंसी के लिए नहीं निकाल सकते क्या? नहीं, इन्वेस्टमेंट में अपने को ऐसा कैपिटल इन्वेस्ट करना है, अर्जेंसी में भी आने का टाइम इस कैपिटल को अपने को विड्रॉ नहीं करना है। ये टॉप लेवल लोग करते हैं, इसके लिए वो लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिट निकाल के आगे बढ़ जाते हैं। और ज्यादा प्रॉफिट मतलब उनका इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा रहता है, वो भी एक पॉइंट है। ओके, तो अपने को स्टॉक मार्केट में ऐसा कैपिटल इन्वेस्ट करने का, समझो सैलरी आया आपका, घर का एक्सपेंस हो गया, और अपना जो जरूरी चीज है वो हो गया, और अपन फ्रेंड्स लोग में या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स में उड़ाते हैं ना फालतू चीज में, उस पैसे को अपन अच्छे से नॉलेज गेन कर अपना लवेबल कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे ना, इससे क्या हो रहा है, अपना मनी वेस्ट भी नहीं जा रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है। और अपन लॉन्ग टर्म में 100% अगर नॉलेज है डिसिप्लिन से कर रहे, प्रॉफिट पक्का। इतना ही बताना चाहता था। और एक ही बात बताओ, पूरे लर्निंग में एक ही बात बताता हूँ आपको कि देखो, आप अगर स्टॉक मार्केट सीखोगे, आने वाले टाइम में इन्वेस्टमेंट करोगे, प्रॉफिट आएगा ना, विड्रॉ कर कर साइड में मत रख लो। ऐसा मत सोचो प्रॉफिट आ गया इस साल मैं विड्रॉ कर लेता हूँ, नेक्स्ट साल में यही रखता हूँ, और मैं नेक्स्ट साल में विड्रॉ कर दूंगा, विड्रॉ करते करते मैं प्रॉफिट को जमा करूंगा और ये पैसे को रहने दूंगा। इससे क्या हो रहा है, आपका जो रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट है ना वो कम ही रहेगा। बट अब सिंपल, विड्रॉ मत करो, रहने ही दो। एक साल नीचे जाएगा, अगले साल ऊपर आएगा, नीचे ऊपर लॉन्ग टर्म में ना आपको जो पहला वाला मेथड में कैसा, एक अमाउंट में आपको रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट, अभी डबल अमाउंट में रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि प्रॉफिट को आप निकाल रहे नहीं हो। ऐसे ही अपना जो कैपिटल से भी ज्यादा अपन इंटरेस्ट निकाल सकते हैं स्टॉक मार्केट में। बस इतने अभी के लिए। अभी मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पर।